जो कि है स्ट्रक्चरल टाइपिंग। स्ट्रक्चरल टाइपिंग को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। बेसिकली क्या है कि इस टाइप को हम रिमूव कर देते हैं। अब में हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए और इंटरफेस को भी रिमूव कर देते हैं। तो ये जो हमने बनाया है पर्सन, इस पर्सन को हम कोई भी डाटा टाइप नहीं देते, वो इन्फर कर लेगा खुद ही। ठीक है। तो बेसिकली जब आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि ये एक वेरिएबल है, इसको आपने क्या असाइन किया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट लिटरल। तो जब आप वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट लिटरल असाइन करते हैं तो उस पूरे को आप क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बात क्लियर है ना आपको? जी सर। यस सर। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि स्ट्रक्चरल टाइपिंग में दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ हमें समझना पड़ेगी कि फ्रेश ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टेल ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो फ्रेश ऑब्जेक्ट होता है ना, फ्रेश ऑब्जेक्ट जो है वो उस वक्त होता है जब आप एक ऑब्जेक्ट लिटरल किसी वेरिएबल को असाइन करें पहली दफ़ा। मतलब ये ऑब्जेक्ट लिटरल यहाँ पर आपने बनाया और इसको आपने एक वेरिएबल को असाइन भी कर दिया। तो आप कहेंगे कि पहली दफ़ा जब कोई ऑब्जेक्ट बना। आपको मेरी तीनों बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट लिटरल यस बनाया, सर। उसको वेरिएबल को असाइन किया, या फिर यूं बोलें कि इस पूरे को एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है। ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई। तो ये चीज कहलाती है फ्रेश ऑब्जेक्ट। सर आपने एक ही चीज बताई है ना, फ्रेश ऑब्जेक्ट। जी जी, मैंने ये बोला कि ये ऑब्जेक्ट लिटरल है, कर्ली ब्रैकेट वाली जो चीज है ना, ये ऑब्जेक्ट लिटरल है। अच्छा, जी सर। इसमें से भी लिटरल अगर आपको ढूंढना है तो आप किस तरह ढूंढेंगे? भाई देखिए ना, यहाँ डाटा टाइप तो नहीं है, नेम को क्या एक हार्ड कोडेड वैल्यू है ना, ताहा स्टूडेंट, वैल्यूज। एक हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं ये सारी, तो इसीलिए लिटरल कह रहे हैं हम। ऑब्जेक्ट लिटरल, इसके अंदर की तमाम वैल्यूज क्या है, फिक्स वैल्यूज हैं। जैसे रोल नंबर 1 2 3 है, नेम ताहा है, फिक्स है ये सब। तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट लिटरल कह रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट लिटरल को जब आप एक वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उस पूरे को ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट जब पहली पहली दफा बना है, क्योंकि ये अभी इस वक्त बना है पहली दफा, तो इसको फ्रेश ऑब्जेक्ट कहेंगे। आपको समझ आई बात? यस सर। यस आपको सर। क्या चीज समझ में आई? सर ऑब्जेक्ट डिफरेंट को जब पहली बार एक असाइन ऑब्जेक्ट करेंगे बनाया वेरिएबल है को, तो वो फ्रेश ऑब्जेक्ट जब कहलाएगा। सर जब हम ऑब्जेक्ट लिटरल को पहली दफा बनाते हैं तो वो फ्रेश ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप बताएं शुमाइला, आप बताएं। एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको एक वेरिएबल दिया गया है पर्सन के नाम से, तो ये अभी बिल्कुल अभी बनाया गया, तो इसलिए से हम फ्रेश ऑब्जेक्ट को। जी जी, बिल्कुल सही है। तो ये ऑब्जेक्ट फ्रेश ऑब्जेक्ट है। अब कौन से केसेस होते हैं जिसमें ये जो फ्रेश ऑब्जेक्ट है ये स्टेल ऑब्जेक्ट, स्टेल के मतलब क्या होता है, पुराना। स्टेल आना। मतलब, स्टेल मतलब होता है पुराना। जैसे पुराना और आसी। किसी वेरिएबल में हम असाइन करते हैं तो वो स्टेल हो जाता है। तो स्टेल के मतलब होता है पुराना। अब ये जो पुराना है, ये एक फ्रेश ऑब्जेक्ट पुराना कब होता है? फ्रेश ऑब्जेक्ट जो है वो पुराना कब होता है? जब वो एक और ऑब्जेक्ट जब बना किसी लिया जाता वेरिएबल में है हम तो पहले वाला जो है स्टेल हो जाता है और नया जो बनाया जाता है वो फ्रेश। नहीं, इस तरह नहीं है, ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल है। पुराना। सर मैं बताऊं, जी जी, आप बताएं। जब कोई हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम में बनाते हैं पहली दफा और उसको फर्स्ट टाइम वैल्यू दे रहे होते हैं, वो फ्रेश ऑब्जेक्ट होता है। और स्टाइल भी बताऊं सर? स्टेल के तीनों केसेस बताएं कि स्टेल कब होता है फ्रेश ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक स्टेल कैसे होगा, एक तो सर ये है कि जब हमने कोई पुराना ऑब्जेक्ट जैसे हमने बनाया एक बी बी करके या कोई दूसरा वेरिएबल बनाए, और उसमें जब हम ये वाला पर्सन असाइन कर देंगे ऑब्जेक्ट, एक दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करेंगे, तो ये हमारा
क्या हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा। जी। सही बोल और रही हूँ सर मैं? जी जी और और इसके साथ हम जब एक वैल्यू जो है ना वो रीअसाइन कर देते हैं, वेरिएबल की वैल्यू रीअसाइन कर देते हैं, या तो फिर हम किसी वैल्यू को न्यू जो है वो वेरिएबल का नाम दे देते हैं। सही है, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि उसकी जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज है वो मॉडिफाई कर दें। मॉडिफाई और कर दें, या तो हम दो तरीके होते हैं ना सर, या तो हम वैल्यू रीअसाइन कर देते हैं और बाज दफा वैल्यू को हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन कर देते हैं। जी हाँ, और तीसरा तरीका होता है कि फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास के कर दें। आर्ग्यूमेंट में पास कर देते हैं। जी सर। सर इनको प्रैक्टिकली करके बताएं। पहले आप इसको समझें, प्रैक्टिकली तो कर ही लेंगे हम। देखें, एक फ्रेश ऑब्जेक्ट है। वो फ्रेश ऑब्जेक्ट पुराना कब होता है? उसके तीन केसेस हैं, पुराने होने के तीन केसेस हैं। या तो आप उसको किसी वेरिएबल में असाइन कर दें, या तो आप उसकी कोई वैल्यू मॉडिफाई कर दें, या उसको आप किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास कर दें। किसको? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो एक एक करके देखें इसको। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैल्यू मॉडिफाई करके, अगर मैं मिसाल के तौर पे एक वैल्यू इसकी मॉडिफाई कर दूं, पर्सन डॉट नेम, और अगर मैं कंसोल कराऊं तो अब पर्सन नेम में अहमद आएगा या ताहा आएगा, बताएं। सर अहमद आएगा। आएगा। अहमद। तो नेम में अहमद आ गया, मतलब वैल्यू मॉडिफाई हो गई। अब जब वैल्यू मॉडिफाई हो गई तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पर्सन का स्टाइल हो गया। क्यों? क्योंकि वैल्यू जब भी मॉडिफाई होगी तब वो ऑब्जेक्ट पुराना हो जाएगा। अब जब ऑब्जेक्ट पुराना हो गया तो वो स्टाइल ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन चुका है वैल्यू मॉडिफाई होने के बाद? अहमद। अरे अहमद नहीं, स्टाइल ऑब्जेक्ट। पर्सन एक फ्रेश ऑब्जेक्ट था, और फ्रेश ऑब्जेक्ट स्टाइल ऑब्जेक्ट कब बनता है? उसके तीन केसेस होते हैं, या तो उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो जाए, या वो किसी वेरिएबल में असाइन हो जाए, या वो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया जाए। तो आपने ये देखा कि वैल्यू मॉडिफाई हो गई है इसकी, नेम की, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्टाइल ऑब्जेक्ट बन चुका है। एक केस आपने देखा। दूसरा केस आप देखें, वेरिएबल असाइन करना। तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ मैं बनाता हूँ लेट बी का वेरिएबल बना लेते हैं। बी के वेरिएबल को पर्सन असाइन कर देते हैं। अब आपने एक वेरिएबल को, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो असाइन कर दिया, तो वेरिएबल में असाइन कर दिया आपने, तो अब आपका जो फ्रेश ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया? पुराना हो गया, स्टेल हो गया। ये दूसरा केस है। तो आपने दो केसेस देखे, या तो वैल्यू मॉडिफाई हो जाए तो फ्रेश ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेल बन जाता है, या वैल्यू या किसी वेरिएबल में असाइन कर दें उस ऑब्जेक्ट को, तो फ्रेश ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्टेल हो जाता है, या फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास कर दें। फंक्शन का आर्ग्यूमेंट जो है वो हमें बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। एक फंक्शन है, उस फंक्शन को आप दे दें, नाम दे दें कुछ भी, ओ बी जे फंक्शन। ये एक पैरामीटर लेता है, पैरामीटर का नाम भी ओबीजे रख दें। इसको एनी टाइप का कर दें अभी फिलहाल। तो ये एक पैरामीटर लेता है, और इसके पैरामीटर, इसको कॉल कराएं फंक्शन को, और इसके आर्ग्यूमेंट में ये जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट है ये पास कर दें। तो आपने फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को पास कर दिया आपने, तो उसने क्या किया? इसको स्टेल कर दिया। क्योंकि तीसरी कंडीशन क्या थी? फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में अगर पास करते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट को, तो फ्रेश ऑब्जेक्ट हमारा स्टेल ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये तीन केसेस हैं। ये आपको बात समझ में आई?
जी सर। जी सर। जल्दी से बताएं क्या समझ में आया। सर सर हमने एक जब हम फंक्शन बनाया है। सिंपल बनाते हैं तो वो फ्रेश होता है, लेकिन स्टेल वो तब होता है, उसके मतलब तीन केसेस हैं। या तो हम कोई वैल्यू मॉडिफाई कर लें, या फिर उसको जो है एक नए वेरिएबल में बना लें, या फिर किसी फंक्शन मतलब आर्ग्यूमेंट में जो है उस ऑब्जेक्ट का नाम पास करेंगे, तब जो है वो ऑब्जेक्ट जो हमारा बनाया था वो स्टेल हो जाएगा। स्टेल हो जाएगा। ये तीन सिंपल सी बातें आप सबको समझ में आ गई ना। एक दफा कंफर्म करें, आगे चलते हैं। सर, ये फंक्शन वाला जी बताइए। सर। फंक्शन वाला कुछ है नहीं समझने के लिए इसमें। आपने एक फंक्शन बनाया, उसको पैरामीटर दिया, उस पैरामीटर के आर्ग्यूमेंट में अब वो दे दें अपना ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने स्टेल कर दिया। ये पहले तो फ्रेश था, लेकिन क्योंकि आपने अभी यहाँ पर इसको यूज कर लिया, आर्ग्यूमेंट में पास करके यूज कर लिया, तो आपने इसको स्टेल कर दिया। बस ये है। समझ आया ना आपको। जी सर सर। पहला वाला था कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की की को हम कोई दूसरी वैल्यू जैसे नेम अगर फर्स्ट में ताहा है, हम उसको रीअसाइन कर दें कुछ भी तो वो भी वो पहला केस, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यानी मॉडिफाई, जैसे मॉडिफाई। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वैल्यू मॉडिफाई करके स्टेल हो सकता है, या किसी वेरिएबल को असाइन कर दें ऑब्जेक्ट तो स्टेल हो जाता है, या फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास कर दें इसमें तो कोई स्टेल हो जाता है। वेरिएबल असाइन का जैसे पर्सन यहाँ हमने दिया हुआ तो हम इसकी जगह कोई और नाम देंगे, या लेट एज इक्वल टू पर्सन ये आपके। आप आपकी आवाज़ बहुत स्लो आई तो समझ नहीं आया आप क्या कह रही हैं। सर मैं कह रही हूँ कि जो है ये वेरिएबल असाइन का जरा एक दफा बता दें। ये यानी कि पर्सन जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसको हम किसी दूसरे वेरिएबल में कर दे, जैसे लेट एज इक्वल टू पर्सन जो जी जी ऑब्जेक्ट। जी 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 हाँ, जी हाँ। सही समझ आया आपको। लेट ए इज इक्वल टू, जब आप यहाँ पर ये कर देंगे ना पर्सन, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को ए के वेरिएबल को असाइन कर दिया। अब इस ए के पास भी वो असाइन कर तमाम देंगे। प्रॉपर्टीज हैं जो इसके पास हैं, पर्सन के पास। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए डॉट नेम, अब देख सकते हैं ना तमाम प्रॉपर्टीज ए के पास आ रही हैं। यस सर यस। तो ठीक है। इस तरीके से आपने तीन केसेस देखे एक फ्रेश ऑब्जेक्ट को स्टेल करने के। क्या क्या, या तो वैल्यू मॉडिफाई कर दें, या किसी वेरिएबल में असाइन कर दें, या फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास कर दें। सही है सर, समझ आ आपको फ्रेश भी समझ में आ गया, स्टेल भी समझ में गया। आ यस गया। सर। अब 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 हम आते हैं अपने स्ट्रक्चरल टाइपिंग के कॉन्सेप्ट में। तो स्ट्रक्चरल टाइपिंग का कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अगर नोट कर लें तो कर लें, वरना ये मैं मिटा देता हूँ। सर कर लिया नोट। ऐसा कर रहे हैं, कर रहे हैं। जी सर, हटा दें। यस सर कर लिया। अच्छा अब देखें, स्ट्रक्चरल टाइपिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल टाइपिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है बेसिकली कि जब आप किसी वेरिएबल को एक स्टेल ऑब्जेक्ट दें, और उस वेरिएबल की रिक्वायरमेंट वो स्टेल ऑब्जेक्ट पूरी कर दे, तो स्ट्रक्चरल टाइपिंग उसको एक्सेप्ट करवा देती है। नहीं समझ आई मैंने क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। अभी देखते हैं मैंने क्या बोला, देखते हैं। एक टाइप लिखता हूँ मैं। टाइप को मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, जैसे कि ABC दे देते हैं इसको नाम। और इसके अंदर हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। । 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 सर
तो बेसिकली आपने ये एक टाइप बना ली। ये टाइप क्या बनाई है आपने? एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाया आपने। तो जाहिर है हम किसी ना किसी ऑब्जेक्ट में इसको पास भी करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट बी के नाम से। इसको मैं डाटा टाइप दे देता हूँ ABC, ये वाला अपना जो टाइप एलियास है ना। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई कि इस बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ABC से मैच होने वाली चीजें ही आ सकती हैं। जी यस सर। सर। जी सर। मतलब अगर मैं इसमें नॉर्मल ऐसे ताहा लिखूं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरा ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक पूरा ऑब्जेक्ट लिटरल बनेगा, उसमें नेम की प्रॉपर्टी, स्टूडेंट की प्रॉपर्टी, रोल नंबर, अलाइव, क्लास, ये सब कुछ होना लाजमी है। तो अभी इसमें क्या करना है? इसके पैटर्न को फॉलो करना है, जाहिर है। तो देखें, अभी ना ये जो टाइप है ABC वाली, इसमें कितनी प्रॉपर्टीज हैं? नेम, स्टूडेंट, रोल नंबर, अलाइव, क्लास, 5 प्रॉपर्टी हैं। तो इस 5 प्रॉपर्टी को हम, ये जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रेश ऑब्जेक्ट है, अब इस फ्रेश ऑब्जेक्ट को हम असाइन कर देते हैं अपने बी वाले वेरिएबल को। तो ये बी वाले वेरिएबल और पर्सन के बीच में कौन खड़ा है? ABC का टाइप एलियास। ABC टाइप एलियास। यस और ये मेक श्योर कर रहा है कि पर ABC में 5 प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4 5। तो जो आने वाली चीज है ना, उसमें भी 5 प्रॉपर्टी हो, 1 2 3 4। इसमें लेकिन 4 प्रॉपर्टी है पर्सन में, और ABC को चाहिए 5 प्रॉपर्टी। तो अब वो एरर दे रहा है यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि भाई जो एक चीज है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी है क्लास की, वो तो मिसिंग है। तो ये पर्सन इसके अंदर असाइन नहीं की जा सकती। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आई कि क्यों हो रहा है ऐसा? यस सर, समझ। यस सर। अब देखें, इसका उल्टा करते हैं, उल्टा कर देते हैं। क्लास को यहाँ से हटाते हैं। अब क्या कर दिया? पर्सन के ऑब्जेक्ट के पास 1 2 3 4 5 चीजें हैं, और ABC जो है वो खड़ा है इस बी और पर्सन के बीच में। और ये मेक श्योर कर रहा है कि भाई ये 4 चीजें, नेम, स्टूडेंट, रोल नंबर, अलाइव, ये 4 चीजें अगर मेरी पूरी होंगी तो मैं इस पर्सन को इसके अंदर असाइन करने दूंगा। अब मसला ये है कि 4 चीजें तो पूरी हो रही हैं, नेम, स्टूडेंट, रोल नंबर, अलाइव, और इसके अंदर भी है नेम, स्टूडेंट, रोल नंबर, अलाइव। लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी तो है क्लास की। यहाँ पर आता है स्ट्रक्चरल टाइपिंग का कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको इस सिचुएशन में ये जो स्टेल ऑब्जेक्ट है, स्टेल ऑब्जेक्ट में अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज मिलें तो आप उसको निकाल के बाहर फेंक दें, और बी को पता भी नहीं लगने दें कि कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी। बी को 4 चाहिए थी, उसको 4 दे दिया। यहाँ से ABC ने ही 4 प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट की पर्सन में से, और जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी वो इग्नोर हो गई। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल टाइपिंग। आपको तो समझ ये आया? सर, ये खुद ब खुद ऐसा करता है सर? ये खुद से ऐसा करता है? जी, ये खुद से ऐसा कर रहे हैं। आप पर्सन को स्टेल ऑब्जेक्ट इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि उसे हमने दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज। अभी तो मैंने बताया ना आपको कि वेरिएबल में जब असाइन करेंगे किसी को तो स्टेल हो जाएगा फ्रेश ऑब्जेक्ट। तो आप असाइन ही तो कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर, मुझे पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा ये। आपको सही समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा है समझ में। किस किस को समझ में आ रहा है? मुझे भी। सर एक सर दफा फिर। समझ नहीं आया सही से।
नहीं नहीं, मुझे भी मुझे नहीं सर आ मुझे रहा। भी मुझे समझ भी नहीं नहीं आया। आया समझ में। जिनको समझ आया ना वो जरा समझाएं कि इधर हो क्या रहा है। सर मैं तो बताऊं। यानी कि देखिए सर, जी जी, आप बताएं, समरीन साहब आप जैसे बताएं। हम सर टाइप, जब भी हम किसी चीज की टाइप हम डिफाइन करते हैं, तो बस अगर जैसे हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया तो हम उसकी वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग ही आएगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो हमने भी एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसका हमने टाइप दे दिया, डेटा टाइप एबीसी दे दिया। अब हमें बिल्कुल उसके एग्जैक्ट हमें वैल्यूज डिफाइन करनी, हम उससे लेकिन यहाँ पे ये शायद बिल्ट इन है कि जब हमने उसको पर्सन किया, इज इक्वल्स टू पर्सन किया, तो फिर उसने खुद ब खुद जो एक्स्ट्रा वैल्यूज थी वो उसने वो उसको इग्नोर कर दिया। तो तो मुझे आपको। यही समझ आया। सर मैं एक्सप्लेन करूँ? सर जी मैं जी एक्सप्लेन करूँ। मैं जी जी, एक्सप्लेन। आप जरा फातिमा, आप जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि कैसे है। सर इसका स्ट्रक्चर टाइपिंग का मीन्स है कि अगर हमने टाइप अगर डिफाइन की है 5, तो हमें की और प्रॉपर्टी भी 5 ही डिफाइन करनी है। लेकिन अगर हमने टाइप 4 डिफाइन की है और की और प्रॉपर्टी 5 डिफाइन की है, तो वो हम कर सकते हैं क्योंकि की और प्रॉपर्टी इग्नोर हो जाएगी। लेकिन अगर हमने टाइप डिफाइन कर दी है जितनी, उतनी ही की और प्रॉपर्टी कर सकते हैं, उससे ज्यादा या कम नहीं कर सकते। राइट? मुझे अभी भी समझ नहीं आया, मुझे और अच्छी सर एक्सप्लेनेशन सर चाहिए। सर टाइप एलियास को ही एक्सेप्ट करेगा, मैं वो बताऊं इसके अलावा नहीं करेगा। एक काम करें, आप बताएं। नाजिया इमरान आप बताएं, या यमुना अगर हैं तो वो भी बता सकती है। नाजिया इमरान आप बताएं। सर स्ट्रक्चरल टाइपिंग बेसिकली जो है वो हम जब फ्रेश ऑब्जेक्ट को अपने किसी नए वेरिएबल को असाइन करते हैं, स्टेल बना देते हैं। सही है। लेकिन स्ट्रक्चरल टाइपिंग क्या होती है, हमने क्या किया है, हमने जो है इसको नया जो हमने वेरिएबल बनाया है इसको हमने टाइप डिफाइन किए एबीसी। अब एबीसी में हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमने बताई है 4 चीजें। तो हमें पर्सन के जो ऑब्जेक्ट से मिल रही हैं वो 5 चीजें, लेकिन मिलने वाली चीजें ज्यादा है, लेकिन रिक्वायरमेंट हमारी 4 थी। रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई, इसलिए इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और जो एक्स्ट्रा हमारी प्रॉपर्टी थी उसको इसने इग्नोर कर दिया। और यही चीज स्ट्रक्चरल टाइपिंग कहलाती है। मुझे नहीं समझ में आ रही, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो एक्स्ट्रा चीज है ये अब इस बी को नहीं मिली, ये इग्नोर हो तो इसको नहीं सर, देख। ये इग्नोर हो गई है क्योंकि उसकी इग्नोर हो रिक्वायरमेंट गई नहीं थी, मतलब उसकी ये जो। रिक्वायरमेंट। भाई आपने ये पर्सन पूरा दे दिया बी को, लेकिन आप ये कहना चाह जी रही हैं कि ए बी सी ने इस बी को ये क्लास दिए दी ही नहीं है, तो हम इसको देखते हैं कि बी के पास ये क्लास वाला जो ये क्लास वाली जो प्रॉपर्टी वो आई है कि नहीं आई है। सही है, ऐसे तो मुझे नहीं समझ में आएगा ना। तो करके जी सर। देखते हैं क्या आप क्या कह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि इस पे क्लास नहीं है, वाकई में क्लास नहीं आई है इसके बी नहीं है के सर, वो पास। इग्नोर कर देता है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वही चीजें ले रहा है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मतलब उसने क्लास को इसमें दिया ही नहीं, उसने क्लास को गायब कर दिया बीच में। सही है, अब समझ आ गई मुझे कि क्लास इग्नोर हो गई और 4 चीजें जो हैं वो इसको दे दी बी को जो चाहिए थी, और वो चीज इग्नोर हो गई। तभी तो सजेशन में भी क्लास नहीं है। अगर मैं सजेशन जी खोलूँ तो सर। अलाइव नेम रोल नंबर स्टूडेंट तो है लेकिन क्लास नहीं है। अब समझ जी आया आप लोगों को। सर पहले आपने स्ट्रक्चरल टाइपिंग में क्लास दी थी तो वहां एरर आ रहा था, लेकिन आपने जब फ्रेश ऑब्जेक्ट जो ऊपर बनाया है उसमें क्लास दे दी और नीचे से रिमूव कर दी, तो फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया। जी, ये आपको समझ नहीं आया। हमें हमेशा टाइप को, ये यानी भी हमें हमेशा टाइप को नहीं देखना सर। होगा, जो भी हम ये टाइप एक और डिफाइन चीज कर रहे पूछना चाह रही है कि सर वो जैसे हम लोगों को आपने बताया था कि जैसे अगर हम पर्सन, हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और मिलने वाली अगर हम उसको जो है स्टेल करा रहे हैं ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जिसमें ऑलरेडी प्रॉपर्टीज कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है और मिलने वाली चीजें कम है, तो वहां पे ये एरर देगा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो वो कोई एरर नहीं देगा, लेकिन अगर मिलने वाला वेरिएबल जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, वहां वो प्रॉब्लम देगा, एरर देगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। अगर एबीसी का जो ये है टाइप, इसको अगर 5 प्रॉपर्टी चाहिए होती तो पर्सन के पास एटलीस्ट 5 होने चाहिए थे। 6 होंगे तब भी चलेगा, 5 होंगे तब भी चलेगा, 4 नहीं होने चाहिए। क्योंकि
एबीसी को जितना चाहिए उतना उसको चाहिए। समझ आ रही है ना बात? एबीसी को 4 प्रॉपर्टी चाहिए तो आप इसको 4 प्रॉपर्टी एटलीस्ट देंगे। 5 6 7 8 जो भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो सब इग्नोर हो जाएगी। और वो सारी इग्नोर होने के बाद बी को असाइन भी नहीं होंगी वो प्रॉपर्टी। जो चाहिए सिर्फ वही बी को असाइन होंगी। इसको स्ट्रक्चरल टाइपिंग कहते हैं। अब स्ट्रक्चरल टाइपिंग में कंफ्यूजन बताएं, फिर हम आगे चलते हैं और बस क्लास को एंड करते हैं। सर बी में तो मेरा अभी भी एरर आ रहा है, अब तो साइन ही नहीं हुआ। आप सही से देखें सर ना, एबीसी उसका मतलब उसके अंदर हमेशा कितनी हम प्रॉपर्टी। फ्रेश ऑब्जेक्ट के साथ ही लेंगे इसको सर। मतलब ऊपर इसी तरह हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फ्रेश ऑब्जेक्ट तो कहीं है ही नहीं, ये तो स्टेल हो भी गया। मतलब ये स्टेल हो गया, फ्रेश की तो बात ही नहीं हो रही। जब आपने इस नहीं ऑब्जेक्ट सर, को असाइन किया तो ये वैसे ही पुराना हो गया। मतलब सर इसका सिंटेक्स हमेशा ऐसी ही हम यूज करेंगे इसे। जी सर, वो पहले एक ये करना चाह रही है कि ऑब्जेक्ट। फ्रेश और स्टेल के दरमियान ये स्ट्रक्चरल टाइपिंग होती है, तो हाँ ये उसी के दरमियान होती है। जी जी जी। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो फ्रेश ऑब्जेक्ट है ना, वो असल में फ्रेश इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट लिटरल जो है वो उस वक्त बनता है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट लिटरल है, ये ऑब्जेक्ट लिटरल इस वक्त यहाँ पर बनाया गया और एक वेरिएबल को असाइन किया गया। इसी पूरे को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट लिटरल की वजह से क्या हुआ है, ये फ्रेश ऑब्जेक्ट बना है। अब क्या हो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट लिटरल को यहाँ से उठाऊं, रोल नंबर को ट्रू करें तो क्या होगा? रोल नंबर को ट्रू करें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। रोल नंबर की डाटा टाइप नंबर है तो ट्रू क्यों करेंगे उसे? एरर आ जाएगा। एरर रहेगा, हाँ। अच्छा, तो हम आते हैं इस पे, ऑब्जेक्ट लिटरल को यहाँ से कॉपी करते हैं, पर्सन को यहाँ से हटाते हैं, डायरेक्ट हम अपने ऑब्जेक्ट लिटरल को असाइन कर देते हैं। अब जब मैंने डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्ट लिटरल को असाइन किया तो वो डायरेक्ट यहाँ पर इस फ्रेश ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चरल टाइपिंग जो है वो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट लाने भी नहीं दे रहा है। मिसाल के तौर पे इसमें कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 1 2 3 4 5। एबीसी को कितनी चाहिए? 4। तो इसको भी चाहिए ना, इसको भी चाहिए ना कि यहाँ पर इसको इग्नोर कर दे। लेकिन वो इग्नोर नहीं कर रहा, वो फ्रेश ऑब्जेक्ट को उतनी ही प्रॉपर्टी देता है जितनी प्रॉपर्टी उसको चाहिए। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज में एरर देता है। लेकिन अगर स्टेल ऑब्जेक्ट की बात हो तो स्टेल ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज इग्नोर कर दी जाती हैं, फ्रेश ऑब्जेक्ट में नहीं की जाती और स्टेल ऑब्जेक्ट में कर दी जाती हैं। इसको स्ट्रक्चरल टाइपिंग कह रहे हैं। सही सर, समझ आ गया। डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स या फिर हमारा फोकसिंग पॉइंट जो है डेटा टाइप, हम पर 4 टाइप जो नीचे 4 से ज्यादा ऑब्जेक्ट तो वो ज्यादा है तो एक्सेप्ट है, अगर कम तो एक्सेप्ट होगा एरर। स्ट्रक्चर टाइप जिसका जी हाँ, जी हाँ, मुझे आपकी मुझे आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आई है, तो मुझे आपकी बात जो समझ में आई है ना, आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो अगर हम इसको अपने स्टेल ऑब्जेक्ट को असाइन करें और स्टेल ऑब्जेक्ट में हमारे पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है उसको इग्नोर कर देगा और जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को वो बी को असाइन कर देगा। 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, 4 चीज़ें यहाँ से उसने ली और 5वीं को इग्नोर कर दिया। ये बिहेवियर किसके साथ है? ये बिहेवियर है उसका किसके साथ? टेल का। स्टेल ऑब्जेक्ट के साथ। लेकिन यही चीज अगर आप ऑब्जेक्ट लिटरल के साथ करें जिसको हम फ्रेश ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल को जब मैंने यहाँ पर दिया तो ऑब्जेक्ट लिटरल को वो कहता है कि उतनी ही प्रॉपर्टीज उसके अंदर अलाउ हैं
जितनी मुझे चाहिए, एक्स्ट्रा कोई प्रॉपर्टीज अलाउ नहीं है, तो मजबूरन आपको पांचवी प्रॉपर्टी खुद से मिटानी पड़ेगी। ये बिहेवियर है इसका फ्रेश ऑब्जेक्ट के साथ और स्टेल ऑब्जेक्ट के साथ। इसको स्ट्रक्चरल टाइपिंग कहते सर हैं। सर इसको तो फिर स्ट्रक्चरल टाइपिंग कहते भी नहीं है ना, ये तो आपने समझे एक नया नया ही उसको असाइन किए ऑब्जेक्ट लिटरल जो आप दे रहे हैं, ये कोई पुराना तो नहीं कहलाएगा, ये तो फ्रेश ही है। हाँ क्योंकि ये स्टेल वेरिएबल के लाजमी सी बात है, जब वो सेव होता है वेरिएबल में तब जाके वो स्टेल बनता है। अभी तो अगर आप खाली ये ऑब्जेक्ट उठा लेंगे तो ये तो फ्रेश ही हो। जी हाँ, लेकिन ना यस सर, क्योंकि आपने इसको बी दे दिया ना, वेरिएबल, नया वेरिएबल, ये तो फ्रेश ले, ही कहलाएगा। नहीं, लेकिन आप ये देखें, स्टेल में चला गया। आप ये देखें कि अगर मेरे पास अलाउ तो नहीं कर रहा ना ये डाटा टाइप के इसमें मैं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दे सकूं, कंडीशन तो दोनों ही सेम है। भाई इसको क्या चाहिए, इसको चार चीजें चाहिए, एक दो तीन चार, और वो मैं स्टेल ऑब्जेक्ट से दे रहा था, वो मैं स्टेल ऑब्जेक्ट से इसको दे रहा था। ठीक है, तो इसने ले ली वो चार चीजें और पांचवी चीज इग्नोर कर दी, ये वाली। तो आप ये कह सकते हैं कि बी जो है वो एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, आप कह सकते हैं ऐसे भी। जब मैं इसको ये दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट लिटरल, तब भी तो ये बी ऑब्जेक्ट ही बन रहा है, तब भी ये बी ऑब्जेक्ट ही बन रहा है अकॉर्डिंग आप लोगों के, कि भाई जी एक सर। फ्रेश ऑब्जेक्ट दे दिया तो पहली पहली दफा ये आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, फ्रेश ऑब्जेक्ट। जी लेकिन सर, ये इन फ्रेश है दोनों के, ना। इस ऑब्जेक्ट लिटरल के और इस वेरिएबल के बीच में एबीसी जो खड़ा है, ये एबीसी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट लेकर खड़ा है कि इसको चार चीजें चाहिए। अब इसको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जब स्टेल ऑब्जेक्ट में मिल रही थी, तो वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी स्टेल वाली को निकाल के बाहर कर दे रहा था। लेकिन जब ऑब्जेक्ट लिटरल में इसको मिल रही है तो उसका बिहेवियर ऑब्जेक्ट लिटरल के साथ अलग है। वो कह रहे हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो आपको मजबूरन ऑब्जेक्ट लिटरल में उतनी ही प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, ना तो कम ना तो ज्यादा, उतनी ही जितनी इसको चाहिए। ये है स्ट्रक्चरल टाइपिंग का बिहेवियर फ्रेश ऑब्जेक्ट के साथ और स्टेल ऑब्जेक्ट के साथ। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि स्टेल ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा क्यों है और फ्रेश ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा क्यों है, सवाल ये बनता है असल में। पहले मुझे ये बताएं, आपको इसका बिहेवियर समझ में आया कि किस तरह है? जी सर। जी सर, जी सर, जी सर। समझ में आया। क्लास एंड नहीं हुई है, क्लास अभी है, इसको बस एंड कर रहे हैं हम, क्लास एंड होने वाली है। तो मेरे बताने का मकसद ये था कि अच्छा, तकरीबन 1.5 मिनट में ना मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर आप लोग वापस आ जाइएगा जल्दी से। तो मेरे बताने का मकसद ये था कि सवाल ये बनता है कि ऐसा क्यों है बिहेवियर, स्टेल के साथ ऐसा क्यों है और फ्रेश ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा क्यों है। तो जी सर। जो कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स होती है ना, जब आप किसी चीज़ को कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे कि आपने एक यूं समझें कि अपना लॉगिन पेज बनाया, उस लॉगिन पेज के अंदर दो चीज़ें कॉमनली होती हैं, क्या, एक आपका यूज़र नेम, एक आपका पासवर्ड। तो अगर उसका डाटा आप एक ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर आपको दो ही चीज़ें मिलनी चाहिए, एग्जैक्टली जितनी मांगी है उतनी मिलनी चाहिए। लॉगिन पेज में अगर यूजर नेम और पासवर्ड का काम है, तो उधर रोल नंबर की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलनी चाहिए। आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमेशा यूज क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिटरल। और ऑब्जेक्ट लिटरल में दो प्रॉपर्टी होगी, एक यूजर नेम एक पासवर्ड। तो जो यूजर नेम है वो यूजर नेम को फिल करेगा, जो पासवर्ड है वो पासवर्ड को फिल करेगा। तीसरी कोई भी चीज नहीं होगी, किसमें, ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर। ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल को। स्टेल ऑब्जेक्ट तो ऐसा ही है कि एक पुराना ऑब्जेक्ट है बना हुआ, और वो ऑब्जेक्ट आप किसी और वेरिएबल को असाइन करके उसको भी वही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आप। तो कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग जहाँ पर भी होती है, वहां पर आप इस तरह यूज करते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल को। इसीलिए टाइप स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिटरल के साथ स्ट्रक्चर